नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे जो है कारक प्रकरण। तो ये कारक प्रकरण साथियों केवल टीजीटी के लिए ही नहीं है, सभी इसमें टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी लोग कारक सबके लिए अनिवार्य होता है। तो सभी लोग कारक को पढ़ सकते हैं। कारक हर जगह अनिवार्य है, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, हर जगह कारक पूछा ही जाता है, शुद्धि अशुद्धि पूछी ही जाती है। इसलिए हमें कारक की जानकारी रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे साथियों। कारक प्रकरण में हम प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया। सूत्र था हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होती है और लिंग अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होता है, परिमाण अर्थ में भी प्रथमा होता है और वचन मात्र में भी कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा लगती है। तो हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात् इस सूत्र का अध्ययन कर लिया था कि कहाँ कहाँ प्रथमा होती है। प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होती है, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में प्रथमा होती है। लेकिन अब हम देखेंगे और कहाँ कहाँ प्रथमा होती है। तो आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है उसका पेज संख्या 177 पे एक सूत्र दिया है संबोधने चा। संबोधने चा सूत्र का मतलब है कि चा और कहाँ प्रथमा होती है? संबोधन में भी प्रथमा होती है। संबोधने चा और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हमने पढ़ा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। इतनी जगह प्रथमा होती है कि प्रातिपदिक अर्थ जिसके प्रातिपदिक में भी प्रथमा विभक्ति होता है और कहाँ होता है? लिंग अर्थ में, लिंग में भी प्रथमा होता है, परिमाण में प्रथमा होता है, वचन में भी प्रथमा होता है। अब अगला जो हमारा सूत्र कह रहा है संबोधने चा कि संबोधन में भी प्रथमा होती है। संबोधन क्या है? संबोधन कोई विभक्ति नहीं है, संबोधन हमारा कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन जो है ये संबोधन जैसे किसी को बुलाने के लिए किया जाता है कि हे राम, हे कृष्ण, हे राधा, किसी का भी नाम हो, किसी का नाम जब लेके हम पुकारते हैं तो उसमें जो हे शब्द लग जाता है वह हे जो है संबोधन का है। तो संबोधन में हमारा कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा लगती है। संबोधन में हमारा संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा लगती है। जैसे हे राम, हे राम क्या है? हमारा संबोधन है। संबोधन में प्रथमा हो गया। और कहाँ कहाँ है कि जैसे हे बालकाः, हे बालकाः, हे कन्याः, ये शब्द हमारे कैसे हैं? संबोधन के शब्द हैं। हे बालकाः, हे बालकों, हे कन्या, हे कन्याओं। तो ये जो हमारा संबोधन है, ये संबोधन में भी कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा लगी है। तो संबोधने चा का मतलब इतना ही है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा लगता है। फिर आगे हमारा जो सूत्र है, लेकिन इसके साथ हम कुछ चीज़ें और हैं जो और हम देख लेते हैं साथियों कि और कहाँ कहाँ प्रथमा लगती है और कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो एक सूत्र हमारा है उक्ते कर्तरि। कैसा सूत्र है? एक सूत्र है एक सूत्र हमारा है उक्ते कर्तरि। इसको भी हम जान लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति कहाँ लगती है। उक्ते उक्ते कर्तरि करता है कर्तृवाच्य के
कर्ता एवं कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है। उक्ते कर्तरी हमारा क्या कह रहा है सूत्र कि कर्तृवाच्य के कर्ता एवं कर्मवाच्य के कर्म में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। हमने पढ़ा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा, लिंग अर्थ में प्रथमा, परिमाण अर्थ में प्रथमा, वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति लगती है। और इसके साथ साथ संबोधन में भी प्रथमा होता है, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे कन्याओं, हे बालकों, ये संबोधन है तो इस संबोधन वाक्य में भी हमारा प्रथमा लगता है। लेकिन और कहाँ कहाँ प्रथमा लगता है? एक सूत्र है उक्ते कर्तरी कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम वाक्य के द्वारा समझ लेते हैं, जैसे दिया हमारा वाक्य है, मान लीजिए क्या है कि सीता गीतम गायति, सीता गीतम गायति, सीता गीतम गायति। और एक दूसरा वाक्य हमारा है बालका फलम खादति, बालका फलम खादति। तो ये उक्ते कर्तरी क्या कह रहा है? पहले इसको ध्यान से आप लोग समझिए। कह रहा है कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। ये हम उदाहरण जो लिखे हैं ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य का उदाहरण हमने दिया है, जैसे सीता गीतम गायति। कर्तृवाच्य यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा लगता है। तो सीता गीतम गायति में, इसमें सीता गीतम गायति में कर्ता कौन है? सीता है। सीता इसमें कर्ता है और किसको गा रही है? गीत को गा रही है। गीत इसका कर्म है, गायति क्रिया है। तो कर्ता सीता है, तो सीता कर्ता का गायति क्रिया के साथ संबंध है। तो जो सीता है यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। सीता गीतम गायति, सीता गीत को गा रही है, इसलिए सीता हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है, साधारण वाक्य है। इसलिए सीता में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा का एक वचन लगा है। तो उक्ते कर्तरी सूत्र क्या कह रहा है कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ हमने कर्तृवाच्य का उदाहरण दिया है। तो कर्तृवाच्य का जो उदाहरण में सीता है ये हमारा क्या है? कर्ता है। सीता कर्ता है, गीत को गा रही है तो गीत हमारा कर्म हो गया। ये साधारण वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसलिए सीता में कौन सा विभक्ति लगा है? प्रथमा विभक्ति। उसी तरह से बालकः फलम खादति, बालकः भी हमारा कर्तृवाच्य का वाक्य है, साधारण वाक्य है, और बालक हमारा कर्ता है, कर्म उसका फल है, खादति उसकी क्रिया है। तो कर्म फल है, फलम में द्वितीया लगी है, लेकिन इसका कर्ता कौन है? बालक है। तो कर्तृवाच्य का एक कर्ता बालक है, इसलिए कर्तृवाच्य के कर्ता बालक में प्रथमा विभक्ति लगा है, बालकः हुआ है। तो सीता और बालकः कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्ता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा लगती है। तो कर्मवाच्य का कर्म क्या है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का उदाहरण हम देख लेते हैं। कर्मवाच्य का उदाहरण है जैसे मया पुस्तकम पठ्यते। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? मया पुस्तकम क्या है? पठ्यते।
ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा यहाँ हुआ है। अब दे रहा है कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होता है, तो हमने एक उदाहरण यहाँ कर्मवाच्य का दिया है। तो कर्मवाच्य का कर्म क्या है? मया यानी मेरे द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो पुस्तक पढ़ने की क्रिया क्या है? पुस्तक है, क्रिया पढ़ना है, लेकिन किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो पुस्तक हमारा कर्म हो गया, और जब कर्म है तो इसी कर्म में प्रथमा लगा है पुस्तकम। पुस्तकम प्रथमा का एक वचन नपुंसक लिंग में रूप चलता है इसका, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है, और इस पुस्तक कर्म में प्रथमा विभक्ति लगी है। मया यानी मेरे द्वारा, मया में तृतीया है, क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। मया कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो तृतीया में होता है। कर्मवाच्य का कर्ता किसमें होता है? तृतीया में। और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, और कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उसमें द्वितीया होती है। कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगता है। तो यही उक्ते कर्तरी सूत्र हमारा कह रहा है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होता है और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होता है। तो ये पुस्तकम हमारा प्रथमा का एक वचन है, और ये कर्मवाच्य का कर्म है, इसलिए उक्ते कर्तरी सूत्र से कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगी है। प्रथमा का एक वचन है। आ गया होगा समझ में आपके? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ये वाच्य परिवर्तन जब पढ़ाएंगे साथियों तो हम उसमें बताएंगे आपको। तो इतना आप केवल जानिए कि उक्ते कर्तरी सूत्र क्या कह रहा है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने यहाँ दो उदाहरण दिया, एक सीता गीतम गायति बालकः फलम खादति। तो सीता गीतम गायति में कर्तृवाच्य का उदाहरण है, साधारण वाक्य है हमारा है। तो इसमें कर्ता सीता है, गीत को गा रही है, गाने वाली सीता है, तो सीता यहाँ कर्ता हो गई, और एक कर्तृवाच्य का वाक्य इसलिए सीता का सीता हुआ, प्रथमा का एक वचन है। उसी तरह से बालकः फलम खादति, फल खा कौन रहा है? बालक खा रहा है। बालक कर्ता हो गया, किसी काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। तो कर्तृवाच्य का कर्ता यहाँ बालक हो गया, इसलिए बालकः में प्रथमा विभक्ति लगा है। और कह रहे कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा होता है। तो यहाँ एक उदाहरण हमने दिया, मया पुस्तकम पठ्यते, तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तकम में कर्म है, पुस्तक कैसा है? क्या है? कर्म हमारा है, और कर्म होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा लगा है, क्योंकि ये किसका उदाहरण है? मया पुस्तकम पठ्यते कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होता है और कर्म में प्रथमा होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होता है। तो युक्ते कर्तरी हमारा सूत्र कह रहा है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इतना समझ में आपके आ गया होगा साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कहाँ प्रथमा होता है? तो एक सूत्र हम और देख लेते हैं, प्रथमा कहाँ होता है। एक सूत्र और हमारा है, वह है स्वतंत्र कर्ता। क्या है? स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता यानी वाक्य में क्रिया करने के लिए कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। स्वतंत्र कर्ता क्या है? कोई वाक्य है, वाक्य में क्रिया करने के लिए कर्ता स्वतंत्र होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। वाक्य में क्रिया करने के लिए कर्ता स्वतंत्र होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति
होती है। तो स्वतंत्र कर्ता में भी कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे क्या है, शिशु वदति, जैसे उदाहरण दे दिया हमने, शिशु वदति, शिशु वदति छात्रा रामायणम पठति, छात्रा रामायणम पठति। तो कह रहे हैं वाक्य में क्रिया करने के लिए कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो शिशु माने बच्चा, वदति माने बोलता है, बच्चा बोलता है। ये वाक्य है, इसमें बोलने का क्रिया कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, तो बच्चा कर्ता हो गया, और कर्ता होने के नाते इसमें प्रथमा विभक्ति लगी। उसी तरह से छात्रा रामायणम पठति, रामायण को कौन पढ़ रहा है? छात्र पढ़ रहा है। तो छात्र में जो है, ये छात्र रामायण पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, रामायण पढ़ने के लिए छात्र क्या है? स्वतंत्र है, और ये हमारा कर्ता है। शिशु यहाँ जैसे बच्चा बोलने के लिए स्वतंत्र है, वैसे रामायण पढ़ने के लिए छात्र स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे शिशु वदति छात्रः रामायणम पठति। तो इतने जगह का प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। कहाँ कहाँ होता है? प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होता है, लिंग अर्थ में प्रथमा, परिमाण अर्थ में प्रथमा, वचन अर्थ में प्रथमा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर चुके हैं। और कहाँ प्रथमा विभक्ति लगती है? संबोधने चा, संबोधन में भी प्रथमा लगता है। हे राम, हे कृष्ण, हे बालका, हे कन्याओं, हे शब्द जिस किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी प्रथमा लगता है। और हमने आगे बताया उक्ते कर्तरी, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें भी प्रथमा लगती है, और कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हमने वो उसको उदाहरण देके समझाया। और आगे है कि स्वतंत्र कर्ता सूत्र है कि कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है। किसी काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है, और जो करता है, कार्य को करने वाला, क्रिया करने वाला जो करता है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र होने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे दो वाक्य देके हमने समझाया, शिशु वदति और छात्रः रामायणम पठति। बच्चा बोलता है और छात्र रामायण पढ़ता है। तो रामायण पढ़ने के लिए यहाँ छात्र स्वतंत्र है, बोलने के लिए यहाँ बच्चा स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा विभक्ति शिशु में भी प्रथमा है, और छात्र में भी प्रथमा विभक्ति है। तो इतने जगह हमारा कौन सी विभक्ति लग गई? प्रथमा। अब हम देखेंगे, ये तो रहा हमारा कर्ता कारक। कारक में कौन सा कारक हमने पढ़ा था? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। अब हम अध्ययन करेंगे आगे जो हमारा सूत्र है द्वितीया विभक्ति का, पेज संख्या बाबूराम का 179, पृष्ठ संख्या 179 पे है। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। अब द्वितीया विभक्ति कर्म कारक हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला सूत्र है कर्म कारक का साथियों, वह सूत्र हमारा है कर्तुः रीप्सित तमम कर्म। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म, ये हमारा द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का पहला सूत्र है। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का पहला सूत्र है कर्तुः रीप्सित तमम कर्म। ये हमारा कर्तुः रीप्सित तमम कर्म कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अच्छा, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है, लिख लीजिए।
अपने नोट्स में लिखते जाइए द्वितीय विभक्ति कर्मकारक चिन्ह को। तो द्वितीय विभक्ति का जो पहला सूत्र है कर्तुः रीप्सित तमम कर्म, ये हमारा संज्ञा सूत्र है। लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। ये कर्तुः रीप्सित तमम कर्म संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि कर्तुः जो कर्ता होता है, कर्तुः यानी कर्ता को जो सबसे ज़्यादा ईप्सित होता है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, जिसकी सबसे ज़्यादा इच्छा करता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्मकारक द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र हमारा है कर्तुः रीप्सित तमम कर्म, ये हमारा संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है कर्ता को जो सबसे ज़्यादा ईप्सित होता है या कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता को जो वस्तु सबसे ज़्यादा अभीष्ट है, जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, या कहिए कर्ता को जो वस्तु सबसे ज़्यादा ईप्सित है, उसी की कर्म संज्ञा होती है। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, यहाँ हम लिख देते हैं कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है साथियों, उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे हमारा उदाहरण दिया है, पहला उदाहरण है पैसा ओदनम भूंगते। पैसा ओदनम भूंगते। अब पैसा ओदनम भूंगते में कर्ता कोई व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? ओदनम माने क्या होता है? भात। ओदन माने क्या होता है? भात। भूंगते माने खाता है। भात को सबसे ज्यादा खाता है, सबसे ज्यादा चाह उसकी किसकी है? भात खाने की है। भात को खा रहा है, लेकिन वो किससे खा रहा है? पैसा यानी दूध से। दूध से भात खाता है या दूध से भात को खाता है। तो कर्ता कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? भात खा रहा है, लेकिन किससे खा रहा है? दूध से खा रहा है। तो दूध से भात को खा रहा है, तो कर्ता को सबसे ज्यादा अभीष्ट यहाँ कौन सी चीज है? भात है। भात खाने में सहयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? पैसा। पैसा यानी दूध। दूध जो है भात को खाने में सहयोग कर रहा है, इसीलिए पैसा में तृतीया है। लेकिन दूध से किसको खा रहा है? भात को खा रहा है। तो कर्ता को सबसे ज्यादा चाह किसकी है? भात खाने की है। अब खाने की क्रिया कर रहा है, किसकी खा रहा है? भात को खाने की क्रिया कर रहा है। तो ये भात जो है कर्ता को सबसे ज्यादा ईप्सित है, सबसे ज्यादा अभीष्ट है, सबसे ज्यादा चाह रहा है खाने की क्रिया में भात को। लेकिन किससे यहाँ खा रहा है? तो दूध से खा रहा है। तो दूध भात खाने में सहयोग कर रहा है, इसीलिए पैसा की कर्म संज्ञा नहीं हुई है, ओदन की कर्म संज्ञा हुई है। किसकी कर्म संज्ञा हुई है? ओदन की कर्म संज्ञा हुई है। चूंकि जो है खाने की क्रिया वो किसको कर रहा है? भात को। अब भात खा रहा है, भूंगते माने खाना होता, किसको खा रहा है? अब दूध खाया नहीं जाता है, बल्कि क्या खाया जाता है? चावल को खाया जाता है, दूध नहीं खाया जाता, बल्कि दूध पेय पदार्थ है, दूध पिया जाता है। इसीलिए दूध की कर्म संज्ञा नहीं हुई है, बल्कि किसकी कर्म संज्ञा हुई है? ओदन की कर्म संज्ञा हुई है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसी में जोन है कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पैसा ओदनम भूंगते में
ओदनम की कर्म संज्ञा हुई है, क्योंकि कर्ता को सबसे ज़्यादा अभीष्ट, सबसे ज़्यादा चाह भात खाने की है, इसीलिए ओदन की कर्म संज्ञा हुई है। तो ओदनम की कौन सी संज्ञा हुई है? ओदनम की यहाँ कर्म संज्ञा हुई है। और कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया लगती है, इसीलिए कर्म कारक में कौन सी विभक्ति? हमने यहाँ लिखा द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक चिन्ह को है, किसको अगर प्रश्न पूछा जाए कर्ता किसको खा रहा है तो ओदन को खा रहा है। ओदनम में द्वितीया विभक्ति का जो चिन्ह को है वो छुपा हुआ है। तो खाने का काम चावल यानी भात को खा रहा है, ना कि दूध को खा रहा है। दूध तो पेय पदार्थ है, पिया जाता है। खाने योग्य पदार्थ हमारा भात है, इसलिए भात की कर्म संज्ञा हुई। और कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसमें द्वितीया लगता है, इसलिए ओदनम में द्वितीया विभक्ति है। अगला वाक्य हमारा दूसरा जो दिया हुआ है, अगला है मासेश्व अश्वम बध्नाति। मासेश्व अश्वम बध्नाति। मासेश्व अश्वम बध्नाति। अब इस वाक्य में क्या है? अश्व माने घोड़े को, बध्नाति यानी बांधता है। कहाँ बांधता है? मासेश्व यानी उड़द। उड़द के खेत में, मास माने उड़द होता है, उड़द के खेत में किसको बांध रहा है? घोड़े को बांध रहा है। जब उड़द के खेत में घोड़े को बांध रहा है तो कर्ता को सबसे ज्यादा अभीष्ट क्या है? सबसे ज्यादा अभीष्ट बांधने की क्रिया में सबसे ज्यादा अभीष्ट घोड़ा है, क्योंकि बांधना मांस को नहीं बांध रहा, बल्कि बांधने की क्रिया किसको कर रहा है? घोड़े को कर रहा है। इसलिए घोड़े में अश्वम, अश्व की कर्म संज्ञा हुई। किस सूत्र से? कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से अश्व की कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि जो कर्ता है कोई व्यक्ति है जो उड़द के खेत में घोड़े को बांध रहा है, तो इसलिए बांधने की क्रिया से सबसे ज्यादा संबंध घोड़े का है, इसलिए घोड़े की कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई। पूछा भी जा सकता है कि कर्म संज्ञा किसकी हुई है? मासेश्व अश्वम बध्नाति में किस सूत्र से अश्व की कर्म संज्ञा हुई? तो कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से अश्वम में कर्म संज्ञा हुई है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीया विभक्ति लगता है, यानी कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगता है, इसलिए अश्वम में द्वितीया विभक्ति है। अश्वम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है, अश्वम की कर्म संज्ञा हुई है। और वह उड़द के खेत में बांध रहा है, चूंकि उड़द घोड़े को बांधने में सहायक हो सकता है, चूंकि घोड़े को लालच होगा ना उड़द खाने की। उड़द के लालच में घोड़ा वहां स्थिर खड़ा हो गया और बांधने वाला जो व्यक्ति है वो आराम से घोड़े को बांध दिया। तो बांधने क्रिया में, घोड़े को बांधने की क्रिया में ये मासेश्व जो उड़द है ये सहायक है, क्योंकि घोड़ा उड़द खाने की लालच में स्थिर खड़ा हो गया और उसको आसानी से बांधा जा सका। तो कर्ता जो है क्या है? कोई व्यक्ति है जो उड़द के खेत में किसको बांध रहा है? घोड़े को बांध रहा है। तो बांधने की क्रिया से सबसे ज्यादा संबंध अश्व का है, और कर्ता को सबसे ज्यादा चाह किसकी है? घोड़े को बांधना है, ना कि मासेश्व का है। कर्ता सबसे ज्यादा मासेश्व को नहीं चाह रहा, बल्कि घोड़े को बांधना चाह रहा है। यहाँ बध्नाति शब्द लिखा है, यानी बांध रहा है। तो किसको बांधेगा? बांधने की क्रिया किसको कर रहा है? अश्वम यानी घोड़े को कर रहा है। तो घोड़े को सबसे ज्यादा अभीष्ट, सबसे ज्यादा वो चाह रहा है कि हम घोड़े को बांध दें, इसीलिए कर्ता को सबसे ज्यादा ईप्सित, सबसे ज्यादा अभीष्ट, सबसे ज्यादा चाह घोड़ा है, इसीलिए घोड़े की कौन सी संज्ञा हुई? कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा जहाँ होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो मासेश्व अश्वम बध्नाति में कर्म संज्ञा किसकी हो गई? अश्व की हो गई। तीसरा वाक्य हमारा है ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। अब इस वाक्य में कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण से, ब्राह्मण के पुत्र से रास्ते को पूछ रहा है। इसमें दो कर्म है।
पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है? रास्ते को पूछ रहा है, लेकिन किससे पूछ रहा है? ब्राह्मण के पुत्र से पूछ रहा है। तो पृच्छ धातु, पृच्छति का जो संबंध है, क्रिया पृच्छति का संबंध किससे है? ब्राह्मण के पुत्र और से है, और पंथान को पूछ रहा है। तो कर्ता को सबसे ज्यादा अभीष्ट क्या है? पूछना, पूछना क्रिया है, और सबसे ज्यादा कर्ता किसको चाह रहा है? पंथानम, यानी रास्ते को पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? पुत्र से पूछ रहा है। तो इसीलिए ब्राह्मण की और ब्राह्मण के पुत्र से पूछ रहा है। तो ब्राह्मण के पुत्र से पूछ रहा है, तो ब्राह्मण अभीष्ट नहीं है, ब्राह्मण अभीष्ट नहीं है, बल्कि ब्राह्मण का पुत्र अभीष्ट है, उसको सबसे ज्यादा ईप्सित है। तो इसलिए ब्राह्मण पुत्रम की कर्म संज्ञा हुई, और पंथानम यानी रास्ते को पूछ रहा है, तो इसलिए रास्ते की भी कौन सी संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा हुई। कर्तुः ईप्सित तमम कर्मम से कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा जहाँ होती है उसमें विभक्ति कौन सी लगती है? द्वितीया लगती है। तो पुत्रम पंथानम पृच्छति में, पुत्रम पंथानम में कौन सा विभक्ति लगा है? द्वितीया लगा है। किस सूत्र से? कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है, और द्वितीया विभक्ति तो करने, विभक्ति करने वाला सूत्र वहां अभी आगे पढ़ाएंगे। इस सूत्र के आगे है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया है, यानी कर्म कारक में द्वितीया लगती है। जैसे ओदनम, जब इसकी कर्म संज्ञा हुई तो कर्म कारक इसमें द्वितीया लगी। अश्वम में कर्तुः रीप्सित तमम से कर्म संज्ञा हुई, और कर्म कारक में द्वितीया लगती है, तो कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया हो गया। ब्राह्मणस पुत्रम पंथानम पृच्छति, कर्ता को सबसे ज्यादा अभीष्ट है क्या? रास्ते को पूछना। किससे पूछ रहा? पुत्र से पूछ रहा है। तो कर्तुः रीप्सित तमम कर्मम से पुत्रम पंथानम की कर्म संज्ञा हुई, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है साथियों कर्मणि द्वितीया से, उसमें द्वितीय विभक्ति लगता है, इसलिए पुत्रम पंथानम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म सूत्र हमारा क्या कर रहा है? ये हमारा संज्ञा सूत्र है। इस चीज को आप याद करिएगा, अपने नोट्स में लिखिए। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म संज्ञा सूत्र। कर्ता, कर्तुः यानी कर्ता, जिसको सबसे ज्यादा अभी चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है पैसा ओदनम भूंगते, दूध से भात को खा रहा है, तो भूंगते खाने की क्रिया सबसे ज्यादा कर्ता को अभिष्ट क्या है? ओदन है, इसलिए ओदनम की कर्तुः रीप्सित तमम कर्मम से कर्म संज्ञा हुई। उसी तरह से मासेषु अश्वम बध्नाति, बध्नाति क्रिया का संबंध सबसे ज्यादा किसका है? अश्व का है। कर्ता को सबसे ज्यादा अभीष्ट है अश्व को बांधना, इसलिए कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से अश्वम की कर्म संज्ञा हुई, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति में भी कर्ता का सबसे ज्यादा अभीष्ट है, सबसे ज्यादा वो रास्ते को पूछना चाह रहा है, जा रहा है, किसी रास्ते से वो जा रहा है, ना कि ब्राह्मण, इसलिए पुत्रम पंथानम की कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई, और उसमें कौन सा विभक्ति लगा? द्वितीय विभक्ति, और उसे पृच्छ धातु द्विकर्मक होती है। अभी आगे हम बताएंगे कथितम चा सूत्र में पृच्छ धातु द्विकर्मक होती है, इसीलिए यहाँ दो कर्म लगा है। पुत्रम में भी द्वितीय है, पंथानम में भी द्वितीय है, क्योंकि द्विकर्मक धातु होने के कारण इसके साथ दो कर्म है। ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम, तो पुत्रम में भी द्वितीय और पंथानम में भी द्वितीय। फिलहाल अभी इतना यहाँ जानिए। इसके अंतर्गत 3 उदाहरण है। पैसा ओदनम भुंगते, मासेषु अश्वम बध्नाति, ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। अब आगे जो है नोट करते चलिएगा, सारे सूत्रों को उदाहरण सहित आप अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। आगे है एक सूत्र हमारा, अभी हमने जो बताया कि कर्मणि द्वितीया, आगे सूत्र हमारा क्या है? कर्मणि द्वितीया। ये वार्तिक सूत्र है। कैसा सूत्र है? वार्तिक सूत्र है। ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है? कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया में क्या है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी हमने बताया ना, कर्मणि द्वितीया क्या सूत्र कहता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसके अंतर्गत उदाहरण जो दिया है, क्या उदाहरण दिया हम उसको देख लेते हैं।
इसके अंतर्गत उदाहरण जो दिया है वह है भक्तो हरिम भजति। भक्तो हरिम भजति। अब यहाँ भक्तो कहिए या भक्ता कहिए, प्रथमा का एक वचन ही है। विसर्ग का जो है सा का रा का ऊ का ओ हो गया है। संधि हमने पढ़ाया है ना, तो संधि का नियम यहाँ लगा है। भक्ता का भक्तो बन गया है। ये भक्ता अगर लिखा जाए भक्ता हरिम भजति या भक्तो हरिम भजति, दोनों वाक्य सही है। भक्ता हरिम भजति या भक्तो हरि भजति, दोनों वाक्य सही है। तो भक्ता हरिम भजति या कहिए भक्तो हरिम भजति, भक्त हरि को भजता है। अब कह रहे कर्म कारक यहाँ किसको हुई है? भजन क्रिया है। कर्ता कौन है? भक्त है। अब भक्त यहाँ कर्ता हो गया, क्रिया उसका भजना है। किसको भज रहा? हरि को भज रहा है। तो जिसको भज रहा है वह कर्म हो गया, यानी भजन क्रिया है, कर्ता भक्त है, कर्म क्या है? हरि है। हरि को भज रहा है, हरि का भजन कर रहा है। कोई भक्त है जो हरि का भजन कर रहा है। हरि का क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। तो हरि कर्म हो गया। भक्त का कर्म क्या है? हरि को भजना है। हरि कर्म हो गया और क्रिया कर रहा है भजने की, कीर्तन भजन गा रहा है। किसकी गा रहा? हरि की गा रहा। हरि कर्म हो गया। तो कर्मणि द्वितीया से कर्म में, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगी है, इसीलिए हरिम में कौन सी विभक्ति हो गई है? द्वितीया विभक्ति। हरिम में कौन सी विभक्ति? द्वितीया का एक वचन है। हरि हरिम हरिड़ा हरे 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 हरो हे हरि। तो हरिम जो है द्वितीया का एक वचन है। तो हरिम में ये हमारा कर्म कारक है, कर्म है। कर्म होने के नाते कर्ता का कर्म हरि है, तो हरि कर्म है, इसलिए हरि कर्म होने के कारण कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगा। तो हरिम शब्द हमारा बना भक्तः हरिम भजति या भक्तो हरिम भजति। भजन क्रिया है, ध्यान से समझिएगा। कर्ता भक्त है, भजन क्रिया है, कर्म उसका हरि है। तो कर्म कर्मणि द्वितीया से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो हमारा शब्द क्या बन गया? भक्तो हरिम भजति। हरिम द्वितीया का एक वचन लगा है, हरिम में कर्म कारक है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। भक्तः हरिम भजति या भक्तो हरिम भजति। कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गया। फिर अगला वाक्य हमारा एक उदाहरण इसमें और है, ब्रह्मचारी वेदम अधीते। ब्रह्मचारी वेदम धीते लिखा है। ब्रह्मचारी वेदम धीते, या इसको अगर हम अलग कर देंगे साथियों तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेदम अधीते हो जाएगा। अलग करेंगे तो वेदम अधीते और ब्रह्मचारी, यही वाक्य है। वेदम धीते लिखा है, वेदम धीते हमने अलग कर दिया, वेदम अधीते। ब्रह्मचारी वेद को पढ़ रहा है, वेद का अध्ययन कर रहा है। इसमें कर्ता कौन है? ब्रह्मचारी है। अधीते क्या है? क्रिया है। कर्म क्या है? वेद है। कर्ता का कर्म वेद है, अधीते क्रिया है, और कर्ता कौन है? ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी किसका अध्ययन कर रहा है? किसको पढ़ रहा है? वेद को पढ़ रहा है। तो वेदम में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। कर्म कारक, ब्रह्मचारी का कर्म क्या है? वेद है। जब ब्रह्मचारी का कर्म वेद है तो वेद में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए वेदम लिखा है। यहाँ वेदम, एक में वेदम अधीते, एक में हो गया तो वेदम धीते शब्द बना, संधि हो गई है तो वेदम धीते हो गया है। वही चीज यहाँ भी हमने अलग कर दिया, वेदम अधीते है। आपको समझने के लिए हमने लिखा वेदम अधीते है। तो ब्रह्मचारी कर्ता हो गया, अध्ययन करना उसकी क्रिया है, लेकिन किसका अध्ययन कर रहा है? वेद को पढ़ रहा है, वेद का अध्ययन कर रहा है, इसीलिए वेदम में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ साथियों, और हमारा वाक्य बन गया ब्रह्मचारी वेदम अधीते। तो इसमें क्या हुआ? इन वाक्यों में हरि में और वेदम में किस विभक्ति से द्वितीय, किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगी है? कर्मणि द्वितीया से हरिम और वेदम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये उदाहरण दे के पूछेगा, भक्तो हरिम भजति, हरिम में द्वितीय किस सूत्र से हुआ है? कर्तु ह्रीप्सित तमम कर्म कर्मणि द्वितीया
तथा युक्तम च अनेप्सितम किससे हुआ है? तो ये कर्मण द्वितीय के अंतर्गत उदाहरण दिया हुआ है साथियों, इसलिए हम जो है कर्मणि द्वितीय लिखेंगे। कर्मणि द्वितीय से हरिम में द्वितीय विभक्ति हुआ है और कर्मणि द्वितीय से वेदम में द्वितीय विभक्ति हुआ है। यहाँ कर्तु ह्रीषित तमम कर्म से नहीं हुआ है, बल्कि कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुआ है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। जिस सूत्र में जो सा उदाहरण है उस सूत्र का वही उदाहरण हमें बढ़िया से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि पूछ लेता है कि भक्तो हरिम भजति वेदम अधीते ब्रह्मचारी वेदम अधीते में वेदम की कर्म संज्ञा या हरिम की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्म द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा नहीं सॉरी या द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र। जब विभक्ति करने वाला सूत्र पूछेगा साथियों तब हम लिखेंगे हरिम और वेदम में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र जिस तरह से मासेषु अश्वम बध्नाति, और क्या था, ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, पैसा ओदनम भुंगते, ओदनम में कर्म संज्ञा हो रही है किस सूत्र से? कर्तु ह्रीप्सित तमम कर्म से। मासेष अश्वम बदना, अश्वम की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? कर्तु ह्रीप्सित तमम कर्म। और ब्राह्मणस पुत्रम पंथानम की कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? तो कर्तु ह्रीप्सित तमम कर्म। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और पूछ लेगा द्वितीय कर्मणि द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र, तो विभक्ति करने वाला सूत्र हमारा कर्मणि द्वितीय है, संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तु ह्रीप्सित तमम कर्म है। इस चीज को याद रखिएगा। हरिम में किस विभक्ति किस सूत्र से द्वितीय हुई है? कर्मणि द्वितीय से। वेदम में किस सूत्र से द्वितीय हुई? तो कर्मणि द्वितीय से। इतना आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम अगला सूत्र जो है साथियों अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संसिदा साथियों, नमो नमः।